Good morning, students. Our today's topic is exercise 7.2. Question number first. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. Here the question number first, 64. So here we write here by prime factorization मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 64 का। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन 64। तो ये जाएगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. So we write 64 equal 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. हमें इस क्वेश्चन में क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब इसमें जो प्राइम फैक्टर्स की जो ग्रुपिंग होती है वो 3 3 की ग्रुपिंग होती है। तो दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप। सो हियर 64 एंड वी राइट हियर 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। इस ग्रुप को हम 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो एक 3 का पेयर ये बना और दूसरा पेयर बना ये। सो इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई, और इन 2 2 2 को 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब 64 को हमने 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर लिख दिया यहाँ पे 3। नाउ ये क्यूब यहाँ ट्रांसपोज हुआ तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल, यहाँ पे बच गया 2 इंटू 2। ये क्यूब हट जाएगा, यहाँ हो गया तो ये क्यूब रूट हो गया, ये 2 इंटू 2। सो वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल ये हो जाएगा 4। 2 2 ज़ा 4। हम निकाल के भी देख लेते हैं। क्यूब रूट मतलब 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, सो ये 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। सो दिस इज आंसर। ऐसे ही हमें बाकी के क्वेश्चंस जो है उनको भी इसी मेथड से करना है। बाकी के क्वेश्चंस जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये बाकी के क्वेश्चन आपको सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना है। 3 3 के पेयर्स बनाने हैं और फिर उनका रूट निकालना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हियर। क्वेश्चन इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा? सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड वन इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। दिस इज ट्रू। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 when its cube end with 25, so this is wrong, false. Fourth one is there is no perfect cube with end with 8, so this is false. The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number, so this is false. The cube of 2-digit number may be have 7 or more digit numbers, so this is also false. And last one is the cube of single digit number का cube may be a single digit number, so this is true. Suppose हम अगर सिंगल डिजिट नंबर ले लिया, हमने ले लिया 2, सो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 8 भी जो होगा वो सिंगल डिजिट होगा, तो ये आंसर होगा जो ट्रू, क्योंकि क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी सिंगल डिजिट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of numbers 400,
4,1913, 12,167, 32,768. So let's start with this answer. So we write here the given number is 1331. So first of all, this number, in this number, the unit digit of this number is 1. So we write here the number 1331, whose unit digit या ones digit is 1. So unit digit is 1. हमें फाइंड करना है परफेक्ट क्यूब रूट. सो 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा. दैट्स वाई unit digits of cube root of 1 is equal 1. सो अगर हम यूनिट डिजिट 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके भी यूनिट में हमारे पास क्या आएगा? 1. सपोज अगर हमने ले लिया, क्योंकि 1 का क्यूब जो होगा 1 का क्यूब 1 ही होगा. अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में 1 है तो उसके क्यूब रूट के भी यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा. ये तो हो गया इस नंबर की यूनिट डिजिट की बात. अब हम इसका एक सेकेंड ग्रुप लेते हैं, इसी नंबर का सेकेंड ग्रुप. अब उसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं. आप इसमें जो है राइट मोस्ट, सबसे ये था लेफ्ट मोस्ट नंबर, और राइट मोस्ट, सबसे राइट मोस्ट नंबर यहाँ पे फिर से क्या है? 1. लेफ्ट से 1 था एंड राइट मोस्ट का फर्स्ट नंबर क्या है? 1. सो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर स्ट्राइकिंग 3 डिजिट 2 digit here, 1 and 2. So we write after striking 2 digit from the rightmost side of 1331, we get the number 1. So 1 जो होगा 1, एंड 1 का क्यूब रूट क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 is 1. That's mean thus we can write here thus the cube root of 1331 is 1. हमने राइट मोस्ट का लेफ्ट मोस्ट का निकाले तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा क्यूब रूट के, और यहाँ राइट मोस्ट का निकाले तो राइट मोस्ट का नंबर भी 1 था तो इसका क्यूब रूट भी 1. तो हमने दोनों को कर दिया, ये 1s प्लेस पे और ये 10s प्लेस पे, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो आएगा 11. ये बिना फैक्टराइजेशन मेथड के हमने इसे फाइंड कर लिया. अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल, फर्स्ट जो क्वेश्चन था क्या लिखा है 4913, इसके लिए सॉल्व करके देखते हैं. सो सबसे पहले इसमें जो यूनिट डिजिट है, सो इसमें हम लिखेंगे हेयर यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 3. सो यूनिट डिजिट ऑफ 4913 की यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास? 3. अब किसी भी नंबर की यूनिट में अगर 3 है तो उसका क्यूब क्या होगा? क्यूब रूट होगा 7. क्यों? क्योंकि 3 का अगर हम क्यूब करें तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, एंड 27 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 7. सो वी राइट हियर देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट इक्वल
7। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे 3 है तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा यहाँ पे 7। सो वी राइट हेयर यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट 7। फिर हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, आफ्टर हम 2 पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्या लिखा है 3 डिजिट फ्रॉम हेयर। सो वी राइट हेयर आफ्टर ट्रिकिंग 3 डिजिट 3, ये लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, नहीं तो हम डायरेक्ट इस नंबर से कर सकते हैं। डिजिट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर 4913 वी गेट द नंबर 4। तो हमने कौन सा नंबर, अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे हमें इसका जो राइट मोस्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है हमारे पास 4। सो क्या होता है 4 जो होता है 4 किसके बीच में आता है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 4 जो होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक इसका छोटा वाला 2 तो ले नहीं सकते, इसीलिए हम 4 जो होगा उसका लेस वाला नंबर लेंगे। तो लेस क्या होगा यहाँ पे होगा 1 का क्यूब, या तो 1 का क्यूब लेंगे या 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब करने पे ये 8 ज़्यादा हो रहा है 4 से, तो हम लेंगे 1 का क्यूब। सो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the टेंस डिजिट, क्योंकि वंस डिजिट तो हमने ये निकाल ली 7 और टेंस डिजिट के लिए हम राइट मोस्ट पे बढ़ते हैं। सो टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ नंबर 4913 इज 1। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 4913 का क्यूब रूट होगा, हमने यूनिट डिजिट के लिए 7 निकाला था और टेंस डिजिट के लिए आ गया 1। तो आंसर आ गया हमारा 70। तो दिस इज आंसर। इसी तरीके से बाकी के दो नंबर हैं 12,167 एंड 32,768, ये दोनों आपको खुद से करना है जिस प्रोसेस से हमने भी इस क्वेश्चन को किया सेम ऐसे। पहले आप लास्ट डिजिट का यूनिट नंबर लेंगे और उसका क्यूब रूट निकालेंगे, फिर राइट मोस्ट के लिए करेंगे टेंस प्लेस की वैल्यू के लिए, यूनिट प्लेस की वैल्यू के लिए नंबर के यूनिट साइड का, और टेंस प्लेस की वैल्यू या 100 प्लेस की वैल्यू के लिए हम राइट मोस्ट साइड का क्यूब रूट लेते हैं।